सो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपनी बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करके यूज़ करते हैं फॉर आर ह्यूमन यूज़, ह्यूमन वेलफेयर एंड फॉर मोर प्रोडक्टिविटी एंड मोर यील्ड ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी इंडिविजुअल। बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनमें से जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग कुछ भी बोल सकते हैं। ये दोनों बहुत ही मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं हमारी बायोटेक्नोलॉजी के, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब ये दोनों होते क्या हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें नाम से पता चल रहा है किसी भी जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री में या फिर उसके स्ट्रक्चर में बोल सकते हैं कुछ ऑल्टरेशन करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंड व्हाट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग? ये जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है इसका मतलब है कि किसी भी स्टेराइल स्ट्रक्चर या फिर किसी भी स्टेराइल स्टेज को हमें प्रिजर्व मेंटेन करके रखना है। स्टेराइल मतलब किसी भी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर या किसी भी माइक्रोब रेजिस्टेंट स्टेज को हमें मेंटेन करना है, जिससे कि आगे जाके इन फ्यूचर ये ऐसे ही सेम प्रोडक्ट बनते रहें, मतलब कि डिजीज़ फ्री या फिर डिजीज़ रेजिस्टेंट ग्रोथ हो आगे के आने वाले इंडिविजुअल्स की। अब हम ये जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे हमें बेसिक चीज़ एक बार रिवाइज करनी होगी रिप्रोडक्शन के बारे में, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल वो जिसमें एक ही पेरेंट से नया इंडिविजुअल बनता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द वन इन विच टू पेरेंट इंडिविजुअल्स आर यूज्ड। अब हमें कुछ टर्म्स देखने होंगे लाइक जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफ़र एंड लाइक रिकॉम्बिनेंट डीएनए वगैरह वगैरह। ये कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इन टर्म्स को पता होना चाहिए कि व्हाट डज जीन क्लोनिंग मीन्स, व्हाट डज जीन ट्रांसफ़र मीन्स, व्हाट डज रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट जीन का मतलब क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दीज छोटे छोटे एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर ओवरकम दिस लिमिटेशन। कौन सा लिमिटेशन? कि मतलब वेरिएशन वाली चीज़, एंड अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और अ सेट ऑफ डिजायरेबल जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यूज़ करके उसके अंदर जीन क्लोनिंग या उसका जीन ट्रांसफ़र करवा के ये जो है वेरिएशन को अलाउ करती है, और मतलब वेरिएशन को लिमिट करती है एंड आइसोलेशन को अलाउ करती है, एंड वी कैन इंट्रोड्यूस आवर ओन डिजायरेबल जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। एक क्रोमोसोम के अंदर देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कह सकते हैं। एक ऐसा डीएनए का सीक्वेंस है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नाम से पता चल रहा है एक वो जगह, एक वो डीएनए का सीक्वेंस जहाँ से कि हमारा डीएनए का या फिर उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एंड जब हम किसी भी एलियन डीएनए को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ लिंक कर देते हैं, जिससे कि ये एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ, किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में ये जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है ये रेप्लिकेट कर सकता है अगर हम उसको बाइंड कर दें या लिंक कर दें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट से, तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, और इस चीज़ को हम बोल सकते हैं क्लोनिंग, या फिर किसी भी एक टेम्पलेट डीएनए के मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वेक्टर, क्लोनिंग तो हमने पढ़ ही लिया। तो ये दो तीन टॉपिक्स और हैं, दो तीन छोटे छोटे टर्म्स और हैं, उनको भी हम फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड सो बेसिकली जो हमारा पहला डीएनए, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हुआ वो किस वजह से हुआ? पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट विद अ नेटिव प्लाज्मिड। यानी कि एक हमारा मतलब एक पॉसिबिलिटी थी कि हम जीन को लिंक कर सकते हैं encoding antibiotic resistant with a native plasmid. Plasmid मतलब autonomously replicating circular extra chromosomal DNA of Salmonella typhimurium। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? हम जहाँ से डीएनए को किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट करते हैं, जिससे कि उसका मतलब जैसा कि हम डिज़ायरेबल, हम अपना कैरेक्टर या अपना डिज़ायरेबल डीएनए बना सकें, तो उस स्पेसिफिक डीएनए को जिस जगह से कट करते हैं, जिस मेथड से कट करते हैं, उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कह सकते हैं। मतलब एक तरह से ये मॉलिक्यूलर सीजर है। उसके बाद जो डीएनए का कट पीस है उसको हम प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक कर देते हैं, और ये प्लाज्मिड डीएनए फिर वेक्टर की तरह एक्ट करता है, जो कि डीएनए पीस को ट्रांसफ़र करवाता है। मॉलिक्यूलर सीजर होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और एक तरह से फेविकॉल का काम करता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का लिंकिंग करवाता है प्लाज्मिड वेक्टर के साथ। ये डीएनए लाइगेज एक तरह का एंजाइम है जो कि विच एक्ट ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड जॉइंस देयर एंड, मतलब एंड्स को, डीएनए मॉलिक्यूल्स के एंड्स को ज्वाइन करने का काम होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम का, और डीएनए को कट करने का यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर वाला काम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। उसके बाद ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ये वेक्टर की तरह काम करता है अपने साथ अटैच्ड डीएनए को ट्रांसफर करवाने के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ेंगे, हिंद 2, हिंद 1 वगैरह। ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारे इसी के अंदर आते हैं। नाउ कम्स द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में, लाइगेज के बारे में, वेक्टर के बारे में, और होस्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में। ये कुछ हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं जो हम इस चीज़ के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? 1963 में दो एंजाइम्स को हमने आइसोलेट किया था,
रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन एस्केरिशिया कोलाई, यानी कि ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे, उन एंजाइम्स को हमने आइसोलेट किया था 1963 के अंदर, जिसमें से एक जो है वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, और दूसरा जो है वो डीएनए को कट करता था। पहला डीएनए में मिथाइल ग्रुप को ऐड करता था और दूसरा डीएनए को कट करता था। दूसरे वाले को हमने क्या बोला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी कि वो ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर सकता। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद सेकंड था, जो कि डीएनए मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करता था बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। 6 बेस पेयर जहाँ इसको देखते थे हिंद सेकंड को, वहीं से डीएनए के मॉलिक्यूल को ये कट करता था। और ये जो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस है, इसको हमने बोला है, 6 बेस पेयर वाले सीक्वेंस को हमने बोला है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। हिंद सेकंड के लिए ये हमारा रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, जहाँ से ये हिंद सेकंड डीएनए को कट करता है। हिंद सेकंड के अलावा हमारे पास आज के टाइम पर 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स, यानी कि ओवरऑल 230 स्ट्रेन में से 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने अभी तक आइसोलेट कर लिए हैं बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन्स के अंदर से। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम्स द फर्स्ट लेटर। अब ये जो एंजाइम्स का नेम कैसे होता है, तो जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है वो जीनस के नाम से आता है, सेकंड जो बाकी के 2 लेटर्स होते हैं आगे के, वो स्पीशीज़ के नाम से आता है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल की स्पीशीज़ कौन सी है फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। जैसे कि ई कोलाई जो है, इसमें से एस्केरिशिया कोलाई, इको R1 बोल सकते हैं, ये एक इको R1 का एग्जांपल दे रखा है। तो इको का मतलब है एस्केरिशिया कोलाई, R1 का मतलब है RY13। तो इको R1 में द लेटर R इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन। और उसके बाद हम रोमन नंबर लगा सकते हैं फॉलोइंग द नेम इंडिकेट। अब ये रोमन नंबर जो है वो इंडिकेट करता है कौन सा ऑर्डर है, द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब किस ऑर्डर में एंजाइम को आइसोलेट किया गया है। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस का ही एक पार्ट बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। दीज आर ऑफ 2 काइंड्स। न्यूक्लियस जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए, और जो एंडोन्यूक्लियस है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करता है विद इन द डीएनए। एक्सोन्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है और एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। सबसे पहले तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा वो डीएनए के सीक्वेंस को चेक करेगा। उसके बाद एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस जब उसे मिलेगा तो वो उस रिकॉग्निशन सीक्वेंस के पास से बाइंड हो जाएगा डीएनए के साथ, और एंड कट ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट। उस स्पेसिफिक पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से रिकॉग्निशन सीक्वेंस कह सकते हैं। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। अब ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अभी जो मैंने बोला, तो पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है। पैलिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड व्हेन रेड बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मतलब आगे से पीछे पढ़ो या पीछे से आगे पढ़ो, उसका मतलब उसका जो हम रीड करेंगे तो वो आगे से भी वैसा ही रीड होगा और पीछे से भी वैसा ही रीड होगा। इनको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मलयालम देख सकते हैं, तो मलयालम को अगर हम इधर से ऐसे रीड करेंगे तब भी मलयालम होगा, उल्टा रीड करेंगे तब भी मलयालम होगा। ये एक एग्जाम्पल हो सकता है पैलिंड्रोम का। और इसके बाद डीएनए में पैलिंड्रोम क्या होता है, तो पैलिंड्रोम इन डीएनए एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर है जो कि दोनों स्ट्रैंड पे से रीडिंग उसकी सेम आती है। और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डीएनए के स्ट्रैंड को पैलिंड्रोम साइट के सेंटर से थोड़ी सी दूरी पे कट करता है, बट बिटवीन द सेम 2 बेस पेयर ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, मतलब पैलिंड्रोम साइट के पास से ही कट करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और जब सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाता है तो जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट है हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स एंड दीज कैन बी जॉइंट टुगेदर यूजिंग डीएनए लाइगेज। मतलब एक ही तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अगर हम इसको कट करेंगे तो जो रिजल्टेंट डीएनए मिलेगा, रिजल्टेंट डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो मिलेंगे उनके पास सेम तरह के स्टिकी एंड्स होते हैं। स्टिकी एंड्स मतलब वो एंड्स जहाँ से हम किसी दूसरे सिमिलर डीएनए को जोड़ सकते हैं, तो हमें सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स मिलेंगे अगर हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट करते हैं तो। एंड उसके बाद वो डीएनए लाइगेज की हेल्प से, हम डीएनए लाइगेज को हम फेविकॉल बोल सकते हैं, तो फेविकॉल की हेल्प से फिर हम उनको जोड़ देंगे। उस फेविकॉल का नाम है डीएनए लाइगेज।